क्विकली रुक करते हैं इमामी की तरफ और मिस्टर नरेश भानुशाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। सॉरी सर इतनी देर आपको वेट कराने के लिए। जो नंबर्स मैं क्विकली ग्लांस थ्रू कर रहा था, उम्मीद से कहीं बेहतर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है। आय में 18.5% का जंप है, मुनाफे में 22% के आसपास का उछाल है। जो गोइंग जो है इस कंपनी की लगातार कहा जा रहा है स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। सर कहां से मदद मिली इस बीते क्वार्टर में जो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपने पोस्ट करे? नरेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? Oh yeah, I can hear you. Yeah. नरेश जी मैं कह रहा था जो नंबर्स आपने पोस्ट करे Q3 में, बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर है, बेहद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कहां से मदद मिली इस बीते क्वार्टर में सर? ग्रोथ सभी क्वार्टर से आया हुआ है। आप देखेंगे हमारे सब ब्रांड्स ने बहुत अच्छा किया है। इवन विंटर समर ऑल द ब्रांड्स हैव डन परफॉर्म वेरी वेल। तो मार्केटिंग के हिसाब से अगर देखें हमारे जितने पावर ब्रांड्स है, नवरत्ना, झंडूबाम, फेयर एंड सन, सबका मार्केट शेयर बढ़े हैं। और बोरोप्लस जो विंटर प्रोडक्ट्स में भी है उनका भी उनकी लीडरशिप और फर्दर स्ट्रेंथन हुई है, उनका भी सेल अच्छा हुआ है। सो ग्रोथ हैज कम फ्रॉम ऑल द ब्रांड्स। एंड आप देखें, हम अगर चैनल वाइज देखें तो रूरल में भी अच्छा सेल हुआ है, मॉडर्न ट्रेड में सेल्स अच्छा हुआ है और जनरल ट्रेड भी हमारा जैसे ग्रो कर रहा था वो अच्छा ही कर रहा है। तो ऑन ऑल सेल्स चैनल और मार्केटिंग साइड से भी अच्छा हुआ है। एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल बिजनेस में भी हमारा ग्रोथ अच्छा हुआ है। तो 9 महीने में इंटरनेशनल सेल्स का ग्रोथ 40% के ऊपर हो गया है। सो ओवरऑल ग्रोथ वी आर वेरी हैप्पी कि हर तरीके से हर जगह से ग्रोथ है। नहीं, ग्रोथ बिल्कुल सही रहा है, लेकिन मैं स्ट्रीट जब एक्सपेक्ट कर रही थी, तमाम एक्सपेक्टेशंस जो इमामी को लेकर पड़ रहा था, तब सबका मानना था जिस तरह से विंटर्स में डिले देखने को मिला है उसका जरूर बियरिंग देखने को मिलेगा सीजनल प्रोडक्ट्स में जो आपकी कंपनी के थे। तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था कि विंटर पोर्टफोलियो का इस क्वार्टर में म्यूटेड रहने वाला है, पर लग रहा है नंबर्स को देखिए कोई विंटर ब्लूज आपके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिले हैं। सर क्या वजह थी? कोई इंपैक्ट विंटर्स का वाकई जो डिले के साथ आया उसका इंपैक्ट देखने को मिला, या फिर विंटर्स जो आए बड़ी बैंग के साथ आए उसका फायदा मिल गया आपको? नहीं, विंटर का जरूर इम्पैक्ट हुआ। विंटर से हमारे प्रोडक्ट में भी इम्पैक्ट आया, बट हमारे न्यू लॉन्चेस में भी अच्छा, तो बाकी सब जगह से भी जो ग्रोथ है उससे वो कवर अप हो गया। अदरवाइज हमारे विंटर का ग्रोथ और अच्छा होता विंटर प्रोडक्ट्स का। जो अभी विंटर प्रोडक्ट्स का हमारा ग्रोथ करीब 13% था, वो नहीं तो और भी अच्छा हो सकता। अच्छा नरेश जी, जो तमाम कमोडिटी के प्राइस गिर रहे हैं, आपके केस में तो खासतौर पे कमोडिटी हाईलाइटेड है कि मेंथा ऑयल के प्राइसेस जिस तरह से साल दर साल 17 से 18% के आसपास कमजोर हुए, उसका फायदा मिलता। लेकिन ज्यादातर स्ट्रीट मान रही थी कि इंप्लॉय कॉस्ट शायद आपकी कंपनी के लिहाज से बढ़ने वाली थी, एड स्पेंड्स में कुछ बढ़त देखने को मिलेगी और उसके चलते मार्जिन शायद 60 बेसिस पॉइंट्स 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास के एक्सपेक्टेशन थे कि मार्जिन कमजोर होंगे। पर इंटरेस्टिंगली एड स्पेंड में देख रहा हूं बढ़त हुई है, एड का शेयर बढ़ा है, खर्चा जो इस पे आपने बढ़ाया है, उसके बावजूद मार्जिन में इसके विपरीत 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इजाफा आपने डिलीवर करा है। ये आप ही का कारनामा है सर? आप सीएफओ इस कंपनी के, कहां से मदद मिली? नहीं, आप देखें तो हमारा ग्रोथ कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जो मटेरियल्स के प्राइसेस और जुडिशियस प्राइस इंक्रीजेस जो किए थे उससे हमारा जो ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा। एंड वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 200 बेसिस पॉइंट्स। अपना फर्दर हम लोग ने इन्वेस्ट किया है ब्रांड्स में, इन्वेस्टमेंट्स बहुत एग्रेसिव किया। एंड डिस्पाइट दिस, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ मार्जिन विच हैड बीन गुड, and also we worked extensively on the cost reduction, so this all has helped to improve our margin. अच्छा, ग्रॉस मार्जिन जो Q3 में है 220 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं, मेरे ख्याल से 67.3% पे पहुंचे हैं सर Q3 में। आपने जो गाइडेंस सेट आउट करी थी मेरे ख्याल से वो 63% के आसपास थी, और मैं पढ़ रहा था शायद अपने गाइडेंस को अपग्रेड कर दिया है। क्या गाइडेंस है? आप किस तरह किस लेवल्स पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले हम लोग सोच रहे थे कि ग्रोथ, बिकॉज वी वुड बी इन्वेस्टिंग इनटू द न्यू लॉन्चेस ऑल्सो, तो हमारा ग्रोथ हो सकता है कि बॉटम लाइन में थोड़ा कमती रहे। बट अभी लुकिंग एट द ट्रेंड्स एंड द वे वी आर कंटिन्यूइंग, वी फील दैट द सेम काइंड ऑफ ग्रोथ विच वी हैव डिलीवर्ड इन दिस 9 months can continue in the fourth quarter as well. So overall the same kind of a growth one can expect. तो ये जो न्यू लॉन्चेस हैं, क्या न्यू लॉन्चेस की संख्या कम होने वाली है क्या? क्योंकि कीनी अवेट कर रही है स्ट्रीट। FY15 में कहा गया था कि 7 से 8 नए प्रोडक्ट्स का लॉन्चेस आप करने वाले हैं, कितने आपने ऑलरेडी कर लिए हैं? और FY15 में तो आप मेरे ख्याल से महज 2 महीने बचे हैं सर, तो क्या लॉन्च पाइपलाइन होने वाली है? किन कैटेगरीज, कहां पे, कब तक लॉन्चेस? तो अगर आप देखें तो हमारे बहुत ही हुए, जो इट्स नॉट इन ओनली इन द फाइनेंशियल ईयर वाइज। अगर आप देखें कि लास्ट ईयर के भी लास्ट क्वार्टर में जो लॉन्चेस हुए वो तो एक नो लॉन्च होने के बाद उसका भी थ्रस्ट इस साल में बहुत ज्यादा आता है। सो इफ यू लुक एट फेयर एंड हैंडसम फेयर वॉश, फेस वॉश, बोरोप्लस फेस वॉश,
वी हैव सैनिटरी नैपकिन, जो शी के ब्रांड में सैनिटरी नैपकिन लॉन्च किया गया और ही डिओड्रेंट लॉन्च किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इवन इन द वेरिएंट्स में जंडू का अल्ट्रा बाम हमने लॉन्च किया। तो ये सभी ब्रांड्स और 7 ऑयल्स इन 1 एक लॉन्च किया था जो लास्ट ईयर की लास्ट सेकेंड में। इनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? ऑल दिस न्यू लॉन्चेस, सभी का रिस्पॉन्स अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा है, बाकी सभी के रिस्पॉन्स अच्छे हैं। सो ऑल दिस हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अराउंड a good growth to our overall growth in the business also. जो शुरुआत से आप कह रहे हैं ग्रोथ अच्छी थी, एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक लो बेस था 1.5% के आसपास का बीते साल में, वहां से एक्सपेक्टेशंस थी कि वॉल्यूम ग्रोथ करीब 8 से 10% के आसपास इस क्वार्टर में आप डिलीवर करेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ एक्चुअली Q3 में कैसी रही है सर? 11% से ऊपर है, करीब 11 से 12 के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है हमारा। तो बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर, और 11 साढ़े 11% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ। अच्छा, नए लॉन्चेस की बात मैंने करी, एक वो बड़ा की ट्रिगर आपकी कंपनी के लिहाज से सब लोग मान रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे सब कीनली अवेट कर रहे हैं कोई अपडेट आपसे, वो है प्राइस हाइक की किस तरह की एक्सपेक्टेशंस वो बिल्डअप करें। पहले तो मैं जानना चाहूंगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे आपका सेल्स बहुत हद तक डिपेंडेंट है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के मार्केट कैसे नजर आ रहे हैं? ऑन ग्राउंड कुछ सिचुएशन इंप्रूव हुई है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस आउटलुक को लेकर? और दूसरा, क्या कोई लाइक्लीहुड यहाँ पे प्राइस इंक्रीज लेने की, क्या कॉम्पिटिशन इस समय परमिट कर रहा है वो? आप डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में अगर देखें तो वी डू नॉट फॉल इन पर्टिकुलरली इन द डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। इफ यू लुक एट वी कैटर टू द मासेस। तो अगर विंटर है और आपकी चमड़ियां फट रही है तो आपको बोरोप्लस चाहिए ही। एंड वी आर नॉट कैटरिंग टू द, एज आई सेड, टू द SECA पीपल। तो वो, और जैसे ऑयल है तो ऑयल भी आपको चाहिए ही। वी सेल 1 रुपी सैशेस, ह्यूज नंबर ऑफ 1 रुपी। तो डिमांड के फ्रंट में कोई लेट डाउन नहीं है नरेश जी? ऐसा नहीं लगता। देयर कुड बी सम सीजनल वेरिएशन विच में हैपन, बट अदरवाइज वी डू नॉट फील दैट देयर कुड बी अ ग्रेट इंपैक्ट। अच्छा नरेश जी, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर्स आपने डिलीवर करे हैं और लगातार इमामी ने पॉजिटिवली सरप्राइज कराया स्ट्रीट को। कॉन्फिडेंट सर कि ये मोमेंटम आप सस्टेन कर पाएंगे, ये टेम्पो यहां से सस्टेन कर पाएंगे? हाँ, जरूर। ये अभी हमने जैसे आप न्यू लॉन्चेस की बात कर रहे थे, हमने इतने न्यू लॉन्चेस किए हैं, और उसको छोड़ के अभी हमारे हेल्थ केयर डिवीजन में भी और अच्छे नए लॉन्चेस आएंगे। एंड द टाइम्स टू कम, एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड्स में भी अभी जो न्यू लॉन्च अभी जो इस साल किया, लास्ट ईयर किया, उसके भी अच्छे ग्रोथ आएंगे इन द टाइम्स टू कम। सो ऑल एंड ऑल दिस मोमेंटम वुड कंटिन्यू। नरेश जी, ऑन दैट कॉन्फिडेंट नोट, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे इमामी का मैनेजमेंट, और ध्यान रखें बेहद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी है। बीते एक साल में 95% के रिटर्न्स, अपने तमाम FMCG पीयर्स से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है, और आज भी स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ मेरे ख्याल से महज 2/3% के आसपास की कमजोरी के साथ, और आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट एक साल में 107% यानी कि दोगुना हो चुका है इमामी का काउंटर। लेकिन चलिए, कंपनी वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा।